हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त का जो पेपर हुआ है अभी कल, उसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए वह सभी क्वेश्चन मैं आपको आज की सेशन में कराने वाला हूँ और 100% करेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखिएगा, ठीक है। आप खुद देखिएगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। तो पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2-4 पॉइंट और याद रखें कि अनुच्छेद 48A जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, राज्य को पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने में कर्तव्य सौंपता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 48A किससे संबंधित है, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 182 मीटर ऊंची है और फिट में अगर पूछी जाए तो 597 फीट, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई की पटेल मूर्ति है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भारत में असम राज्य अपनी चाय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह राज्य भारत के लगभग 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है, इसलिए चाय का कटोरा भी कहा जाता है असम को, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का क्या नाम था। तो दोस्तों, अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था, यूएस आर्मी की 2nd बटालियन 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट, आपको याद रखना है। आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संगम साहित्य क्या है। तो दोस्तों, संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में रचा गया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, रायसेन जिले में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। तो भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ठीक है। तो कौन है नई डिप्टी गवर्नर, पूनम गुप्ता, ठीक है, आपको याद रखना है। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए पदभार संभाला है, यानी कि 3 साल तक अपने पद पर रहेंगे अब ये। और इससे पहले कौन थे, तो माइकल पात्रा था, ठीक है, माइकल पात्रा, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, माइकल पात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर, ठीक है, पाल्मे डी ओर मुख्य पुरस्कार है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को दिया जाता है, इसे गोल्डन पाम भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है, पाल्मे डी ओर और गोल्डन पाम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं, जहाँ उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती हो। ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य विधानसभा के। ठीक है, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य विधानसभा के। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रडार का उपयोग किसने किया है? तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने सड़क निर्माण में रडार का उपयोग किया है। ठीक है, आपसे मंत्रालय पूछा तो मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है, उपभोक्ता मामले विभाग। ठीक है, उपभोक्ता मामले विभाग ने सड़क निर्माण में रडार का प्रयोग किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 2019 में शुरू की गई थी हर घर नल योजना। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो दोस्तों हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो उल्लू को कहा था। आपको ये भी नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये भी सभी क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के स्क्रीन बैकग्राउंड को डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए आंसर इसका, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मराठा साम्राज्य। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था यह युद्ध। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था, यानी कि इसमें अहमद शाह अब्दाली तो जीता था और मराठा सेना की हार हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड और केरल दोनों राज्यों ने 79 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, किसमें? SDG इंडिया इंडेक्स में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में Ctrl+X, ठीक है, Ctrl+S दबाने से क्या होता है? तो फाइल सेव होती है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अनुसूची में SC, देखिए क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में SC और ST के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, हार्ट लैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हार्ट लैंप पुस्तक के लेखक कौन है? भानु मुश्ताक, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हार्ट लैंप पुस्तक से ही हमारा, हार्ट लैंप पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों हार्ट लैंप पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा बस्वी, ठीक है, दीपा बस्ती ने किया है। और हार्ट लैंप पुस्तक जो मूल रूप से किस में लिखी गई थी? कन्नड़ में लिखी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने कन्नड़ से इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? तो दीपा बस्ती ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो दोस्तों देखिए आप, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषयों को प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, तो उसमें जो ये प्रांतीय विषय होते थे उसको 2 भागों में बांटा था, एक आरक्षित और एक स्थानांतरित। ठीक है, जो ये हस्तांतरित वाला है ना, इसको भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि के द्वारा, ठीक है, संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए हमारा,
जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में किया जाता है जागर नृत्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली फीचर फिल्म, क्वेश्चन देखिए आप, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को ही एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की हो? तो नेपाल देश ने ऐसा कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार को, क्वेश्चन देखिए आप, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो 3 सूची आपको पता होनी चाहिए। कितनी सूची है भारतीय संविधान में? 3 सूची है। उसमें से संघ सूची में ये अधिकार है केंद्र सरकार को कानून बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगोड़ा किला जो पुर्तगाल के शासन के दौरान बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है अगोड़ा किला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में, ठीक है, तो भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था? तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट का क्वेश्चन, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर से काटने से होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन और जी है। नेक्स्ट देखिए, अभी और क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की थी डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने किस में कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की थी जिसका इस्तेमाल हमने किस में किया था? ऑपरेशन सिंदूर में किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया था? तो लखनऊ में किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उल गुलान, ठीक है, उल गुलान विद्रोह इंपॉर्टेंट है ये। उल गुलान विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है उल गुलान विद्रोह। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे तो वो। ठीक है, पम्बन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पम्बन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक और दूंगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और बाकी जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाके और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सभी ऑथेंटिक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आज होने वाला है हमारा एनटीपीसी का मतलब सेकेंड डे एग्जाम, कहने का मतलब कल तो हो ही गया 7 तारीख, अब 8 तारीख का आज भी होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के वो भी मैं आपको नाइट के में आज करा दूंगा। ये सभी वीडियो आने वाले एग्जाम मतलब जिन भी कैंडिडेट के पेपर आगे हैं जैसे कि 9, 10, 11 ऐसे है आगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएफ के लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।